अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, इसके पहले भी हमने इस विषय पर प्रारंभिक चर्चा की थी, लेकिन अब ये मसला बहुत गर्म हो गया है और मामला है बॉलीवुड के बायकॉट का। मुंबई में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म वालों से मिले तो मशहूर हीरो सुनील शेट्टी का दर्द इंडस्ट्री के रूप में छलक पड़ा। उन्होंने कहा इस बायकॉट से बॉलीवुड बहुत परेशान है और बॉलीवुड का पूरा बिजनेस तबाह हो रहा है और इसमें सब बुरे लोग नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके इंटरवेंशन से ये बायकॉट का मसला रुकेगा और हमारी बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाइए। तो क्या वाकई में बॉलीवुड इस बायकॉट से परेशान है और बॉलीवुड के बिजनेस पर संकट है? और सुनील शेट्टी के शब्दों में जो झलका के बॉलीवुड की भावना है, या फिर वाकई में बॉलीवुड में बहुत लंबे समय तक भेदभाव हुआ जिसकी परिणति ये है कि इतना बड़ा मसला निकल कर सामने आया कि पिक्चर किसी की भी आए, बॉयकॉट दोनों तरफ से चलता है। तो इस मसले पर हम आज बात करने वाले हैं और पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब बॉयकॉट होता है सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश होता है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट और सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट का बिजनेस उत्तर प्रदेश से होता है। आज की परिचर्चा इस विषय पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, सुनील शेट्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष कल दिया गया बयान पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया पे आज बहुत भयंकर वायरल है। सुनील शेट्टी ने अपने मन की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी। सुनील शेट्टी का ये कहना है कि ये जो रोज़ बायकॉट होता है हमारी फिल्मों का, हम लोग इससे बहुत हो गए हैं परेशान। फिल्में चलाना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है और हम सब में कठोर मेहनत करके, बड़ा परिश्रम करके फिल्म बनाते हैं, लेकिन ये बायकॉट वाले हमें बड़ा परेशान किए हुए हैं। हो सकता है कि हम में से कुछ एक लोग गलत हों, लेकिन सब लोग गलत नहीं हैं। तो क्या ये बॉलीवुड की परेशानी सुनील शेट्टी के शब्दों में झलकी है? और क्या वाकई में बायकॉट ने बॉलीवुड के बिजनेस को बहुत हद तक ख़राब करने की, या बॉलीवुड के इस बिजनेस को बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की है? क्यों ऐसा हो रहा है? फिल्मों को लेकर हमारा समाज इतना डिवाइडेड क्यों है और उसका सीधा असर बॉलीवुड में फिल्मों पर क्यों आ रहा है? इसका इम्पैक्ट क्या है? जो सुनील शेट्टी ने कहा उसमें कितनी सच्चाई है? बात सही भी है कि साउथ में एक से एक कंट्रोवर्शियल फिल्में आती हैं, एक से एक बेहतरीन कंटेंट पर भी फिल्में बनती हैं, लेकिन साउथ में कोई बायकॉट नहीं चलता, कोई फिल्मों का बहिष्कार भी बॉलीवुड में नहीं होता है, साउथ की फिल्मों में नहीं होता है। और वहाँ 1-1 हज़ार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़, 500 करोड़ का बिजनेस तो यूं ही कर लेती हैं साउथ की मूवीज़। तो कभी जो बॉलीवुड की नकल करता था, आज वो बॉलीवुड से आगे निकल गया क्षेत्र है। तो सुनील शेट्टी कहना क्या चाहते हैं? क्या वाकई में बॉलीवुड में सिर्फ क्रिएटिव कंटेंट बनाया जा रहा है, या समाज को डिवाइड करने वाला कंटेंट है, या फिर गुमराह करने वाला कंटेंट बन रहा है, और या फिर हेट हो रही है? कारण क्या है इसके पीछे? हमें इसकी समग्रता पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सुनील शेट्टी की बात है, इसके दोनों पहलुओं पर हम आज डिबेट में चर्चा करेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि आप सुनील शेट्टी का वो वायरल स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है, उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क हैं और आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों की विरासत इसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज भी दे रहा है।
तो सुनील शेट्टी ने अनुरोध किया और बाबा से कहा है कि वो बॉलीवुड को बचाएं। हाहाकार मचा हुआ क्योंकि इमेज लगातार ख़राब हो रही है। क्या ख़राब कंटेंट बन रहा है या फिर तोड़ने वाली फिल्में बन रही हैं, और या वाकई में बॉलीवुड के साथ बड़ा हरेसमेंट हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है? क्या है पूरा मसला? आज हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, सुनील पॉल जी बहुत ही जाने माने बॉलीवुड के एक्टर हैं, उज्ज्वल त्रिवेदी जी इंटरटेनमेंट मामलों के बड़े पत्रकार हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जुड़ेंगे और अनीता चौधरी जी सेंसर बोर्ड की मेंबर, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुनील पॉल जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और जो सुनील शेट्टी ने कहा, क्या ये पूरे बॉलीवुड की मनोभावना है या फिर किसी एक्टर विशेष की मनोभावना है? और इस बायकॉट से क्या फ़र्क पड़ता है बॉलीवुड को, कितना नुकसान होता है, इसके पीछे के कारण आप लोग क्या समझते हैं? पहली बात तो सुनील शेट्टी साहब ने जो कहा है वो एक किसी भी कलाकार, एक इमोशनल कलाकार की बात हो सकती है, क्योंकि कोई भी कलाकार अपने क्षेत्र का नुकसान नहीं चाहेगा। जो जिस शोबे से जुड़ा है, मान लीजिए आप पत्रकारिता पे कोई बात आती है तो आप उसके लिए कोई ना कोई बात करेंगे, कोई ना कोई कदम उठाएंगे। जैसे राजनीति में कोई बात आती है तो नेता सामने आएंगे। वैसे फिल्म दुनिया में, कला के क्षेत्र में अगर कोई इस तरह से बायकॉट ट्रेंड चल रहा है, कैंसल कल्चर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे उन्होंने जो इमोशनली अपनी बात रखी है बिल्कुल सही किया, क्योंकि कलाकार को तो हमेशा अपने क्षेत्र का अच्छा और भला ही सोचना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और साउथ का जो मामला आगे आ रहा है तो साउथ इंडस्ट्री को भी बहुत सलाम है, और हमारे सुनील शेट्टी साहब भी खुद साउथ इंडियन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बायकॉट ट्रेंड थोड़ा डर का वातावरण तो पैदा करता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे पहले दर्शक जो है वो फिल्म चलाते हैं, फिल्म को हिट कराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के हाथ में। क्या आप ये मानते हैं कि इधर पिछले काफ़ी वक्त से बॉलीवुड की इमेज बहुत ख़राब हुई है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बॉलीवुड ने क्या किया था बीच में कि मेट्रो कल्चर दिखाना शुरू कर दिया था। मेट्रो कल्चर में क्या होता है कि लोग गाड़ियों में घूमते हैं, फ्लाइटों में घूमते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, LGBTQ को प्रमोट करते हैं। आम आदमी की समस्या, आम आदमी का मामला जो साउथ फिल्मों में दिखाया जाता है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया। तो लोग इससे थोड़ा सा कम हो गए थे। गाने भी कुछ ऐसे बन गए थे कि जो समझ में नहीं आते थे। जैसे शेट्टी साहब ने कहा कि हमारे फिल्म के गाने जो है, तो हाँ बिल्कुल होते थे। 90s के गाने उठाकर देख लीजिए, 80s के गाने उठा के देख लीजिए, आज भी हम सब सुनते एक तो बड़ा मजा आता परसेप्शन है। बन रहा है इन दिनों। अब वो परसेप्शन क्यों बन रहा है? आप लोग चूंकि इंडस्ट्री के भीतर के लोग हैं, आप बताएंगे कि बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस का नाम आते ही लगता है कि ये तो ड्रग लेते हैं, ये बुरे लोग हैं, ये गलत काम करते हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। एक इस तरह की इमेज बिल्टअप हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, क्योंकि क्या है कि जैसे कि मैंने कहा ना कि फिल्मों में जो विकृत रूप दिखाया जा रहा है, उसके बाद फिर वो क्या ऑडियंस बहुत दिल से जुड़ जाती है कलाकारों से, बहुत फिल्म वालों से बहुत दिल से जुड़ी हुई। हम भी आज भी जिन कलाकारों के, बच्चन साहब का फैन हूँ मैं, मिठुन दा का फैन हूँ, गोविंदा जी का फैन हूँ, तो आज उनको जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि यार इनके पैर छुआ जाए, इनसे मिला जाए। तो ऑडियंस जो है हमारी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो आप ये मानते हैं कि सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड को रिप्रेजेंट किया योगी जी के सामने? बिल्कुल रिप्रेजेंट किया है, और सुनील शेट्टी साहब की बात बिल्कुल सही है। साफ सुथरापन फिल्मों में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे भी आप देखते हैं OTT पर भी बहुत सारी फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कोई शब्दों की मर्यादा नहीं है, बातचीत की मर्यादा नहीं है। हाँ। और बड़े से बड़ा एक्टर, चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, या कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर छूट गालियां देता है, बड़ी बड़ी गालियां देता है, ऐसी गालियां देता है जो शायद आप अपने परिवार में ना सुने जाए, लेकिन वो कला के क्षेत्र में और कला के मंचों पर अगर ऐसी गालियां देते हैं तो मुझे लगता है कि उसको एक ठीक सवाल करने और की है, क्या जरूरत आप ये मानते हैं कि बॉलीवुड इन दिनों वर्टिकली डिवाइडेड है, बहुत बंट गया है? बिल्कुल बढ़ गया है। बिल्कुल, क्या है कि थिएटर वाले फिल्में करना चाहते हैं और फिल्म वाले थिएटर करना चाहते हैं, है ना। वेब सीरीज में लोग फिल्मों की एक्टिंग कर रहे हैं, और फिल्मों में लोग वेब सीरीज की एक्टिंग कर रहे हैं। जी। तो बढ़ तो गया है, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि हर आदमी ये सोच रहा है कि मेरी तो आप फिल्म ये चलने मानते से हैं कि मतलब सुनील है। शेट्टी ने बड़ी हिम्मत दिखाई? बिल्कुल हिम्मत साफ दिखाई, और बोला तो उनकी कम बात, से कम। वो तो कम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड को बचाया जाए,
और सबको आके इस पर सामना कर, क्योंकि क्या बॉलीवुड में क्या कला, बॉलीवुड बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिल्म जगत में ये है कि हर आदमी अपनी 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 फिल्म बनाता है, उसमें अपने मतलब की चीजें रखता है, आइटम सॉन्ग रख देता है, गाने रख देता है जी। जो लोगों को पसंद नहीं आते, कपड़े शपड़ों की कोई ध्यान नहीं रहता, डायलॉग, और डायलॉग तो इतने वाहियात हो गए, इतने बुरे हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि हम हिंदी फिल्म देख रहे, लगता है कि सी ग्रेड की, ओटीटी बल्कि तो जेड मुझे ग्रेड की लगता कोई है कि फिल्म। ईयरफोन लगा के देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सेंसर भी कुछ नहीं कर सकता है, जब सेंसर के जी। होते हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर आ सकती है, सुनील पाल तो जी कुछ भी शुक्रिया, सेंसर आप भी कुछ हमारे नहीं कर साथ बने सकता। रहिएगा। डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ उज्ज्वल त्रिवेदी जी एंटरटेनमेंट मामलों के बड़े पत्रकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। त्रिवेदी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील शेट्टी का स्टेटमेंट निश्चित रूप से आपने भी सुना होगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बॉलीवुड का बिजनेस इस बायकॉट से कितना प्रभावित हो रहा है, और क्या सुनील शेट्टी ने जो कहा ये उनकी व्यक्तिगत राय है या वो पूरे बॉलीवुड की भावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरा बॉलीवुड ही इस समय सफर कर रहा है। कुछ समय पहले शाहरुख खान का भी बयान आया था कि सोशल मीडिया पर बहुत नेगेटिविटी है। देखिए, हमें इस दुनिया को समझने के लिए एक चीज समझनी होगी। एक तो ये लोकप्रियता का माध्यम है सिनेमा। अगर आप लोकप्रिय नहीं होंगे तो आपका सिनेमा कोई देखने नहीं आएगा, और लोकप्रिय होने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जनता आपको पसंद करे। लेकिन बदकिस्मती से बॉलीवुड की पिछले 2.5 सालों से बॉलीवुड के ऐसे ऐसे कारनामे बाहर आए हैं। 2.5 सालों में सिर्फ बाहर आए हैं, होते पहले भी थे, लेकिन पिछले 2.5 सालों के दौरान जनता ने इस बात को देखा कि यहां पर कितनी तरीके के गलत काम चलते हैं। दूसरी क्या कारण है कि इनकी जो फिल्में आ रही थी पिछले कुछ समय से, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे एक आम आदमी रिलेट करे। आज साउथ के सिनेमा को क्यों पसंद किया जाता है? साउथ का सिनेमा साउथ का आदमी भी पसंद करता है और हमारे उत्तर भारतीय भाई भी पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें आम आदमी से जुड़कर बात की जाती है। ऐसा लगता है ये हमारी बात हो रही है, हमारी कहानी कही जा रही है, और एक ऐसी बात हमें और एक ऐसी कहानी देखने सुनने को मिलती है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। बॉलीवुड ने बहुत पहले आम लोगों से रिलेट करना छोड़ दिया था। उनके अंदर एक ट्रेंड बन गया था कि हम इनसे अलग हैं, आम लोगों से अलग हैं। और आज जो काट रहा है, जो बोया है वही काट रहा है बॉलीवुड, क्योंकि इस तरीके की सोच ही बोई गई। अब पिछले 2.5 साल के दौरान बॉलीवुड को यह एहसास हुआ कि हमें तो लोगों से जुड़कर चलना चाहिए था, हमें जी। जरूरत तो लोगों की होती है। ये एहसास बहुत देर से पर आया। मैं अभी इस इसकी 20 शुरुआत 2-2.5 उसी सालों समय में हो कोई गई ऐसी थी। फिल्म नहीं देखा त्रिवेदी जी जिससे ये लगे कि नहीं ये लोगों से जुड़े हुए हैं। उसके मुकाबले साउथ का सिनेमा देखिए, वो तो नई कहानियां रच रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों से जुड़कर चल रहा है साउथ का सिनेमा, इसीलिए चल रहा है। और बॉलीवुड इसीलिए पिट रहा है क्योंकि वो लोगों से जुड़ ही नहीं पा रहा है। सिनेमा आप आम लोगों के लिए बनाते हैं, अगर आम लोगों को ही समझ में नहीं आएगा तो आपको अपने घर में बैठकर देखना पड़ेगा, और वही स्थिति आज बॉलीवुड की हो चुकी है। तो बॉलीवुड के आत्ममंथन के लिए तैयार नहीं है? ये बॉयकॉट वाला ही विषय उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया है या देखिए, उनके भीतर आज डर बैठ गया आज है? सुनील शेट्टी का जो बयान था थोड़ा सा हास्यास्पद था। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड बंद हो जाए। तो किसी मंत्री या नेता ने बॉयकॉट बॉलीवुड नहीं किया हुआ है, ये देश की आम जनता है। किसी मंत्री, नेता या पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है जनता से। जनता ने खुद उस बात को सोचा है। जब पिक्चरें हिट होती थी, फिल्में हिट होती थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी आती थी कहने लोगों से कि आप जाकर फिल्म दिखाओ? तो अगर लोग फिल्म नहीं देख रहे हैं, उसकी अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से करना, ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। क्योंकि आपको जो बीमारी है उसका इलाज कराना होगा। तकलीफ सर में है और आप पैर का इलाज कर रहे हैं, तो तकलीफ में आराम कैसे आएगा? बीमारी तो समझिए। आपने लोगों से नाता तोड़ा है, तो लोगों से नाता जोड़ने में आपको कोई मुख्यमंत्री जी मदद नहीं कर पाएंगे, वो आपको खुद करना पड़ेगा। क्या एक वर्ग विशेष है जो चाहता है कि फिल्में हमारे हिसाब से बनाओ? डेफिनेटली। आप देखिए ना, अब मैं आपको आज की डेट में उदाहरण दे देता हूं। रणवीर सिंह की पिछली 3 फिल्में फ्लॉप रही हैं, चाहे सर्कस हो, 83 हो या जयेश भाई जोरदार हो। आज खबर आ गई कि उनको चौथी फिल्म भी मिल रही है। कौन से ऐसे फील्ड में ऐसा होता है कि लगातार आप नाकामी देखें और उसके बाद भी आपको काम मिले? बॉलीवुड में गुट बनाकर काम होता है, आउटसाइडर्स को काम करने का मौका नहीं मिलता है। और यही वजह है कि ये बातें अब जब लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आई हैं, तो लोगों की आंखें खुली हैं कि ये तो गैंग बनाकर काम करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, या किसी भी आउटसाइडर के साथ जो हुआ, कार्तिक आर्यन को निकाल ही दिया ना करण जौहर ने। उसके बाद अब वो काम कर रहे हैं रणवीर सिंह के साथ। क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह इनसाइडर हैं, कार्तिक आर्यन आउटसाइडर हैं। इस इनसाइडर तरह का और भेदभाव बनाम बहुत ज्यादा आउटसाइडर होता है, और भी अब ये झगड़े हैं। चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं। शुक्रिया त्रिवेदी जी। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ अनीता चौधरी मौजूद हैं, हमारी फार्मर कुलीग भी रह चुकी हैं और आजकल सेंसर बोर्ड की मेंबर हैं। अनीता, बहुत शुक्रिया आपका, आज आप नए रोल में हमारे साथ दिख रही हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं।
और आपसे समझना चाहता हूं कि आपने धन्यवाद निश्चित ब्रजेश, तौर पर धन्यवाद। सुनील शेट्टी का स्टेटमेंट सुना होगा। आप क्या ओपिनियन रखती हैं कि किसी चीफ मिनिस्टर से ये कहना कि आप बायकॉट हमारा रुकवा दीजिए, इस स्टेटमेंट पर आप क्या ओपिनियन रखती हैं? देखिए, बॉलीवुड की अपनी रंगतों की वजह से बॉलीवुड भी खुद परेशान होने लगा है। सुनील शेट्टी के पूरे स्टेटमेंट को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि हम कुछ 1% लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, या हम दिन भर ड्रग्स में नहीं डूबे रहते हैं, हम कला के प्रेमी हैं, लेकिन कुछ 1% की वजह से हमें भुगतान करना पड़ रहा है। ये हैशटैग बॉलीवुड जो है बहुत हैम्पर कर रहा है। कला और संस्कृति का ये क्षेत्र है, लेकिन इसको हैशटैग बायकॉट की वजह से, बायकॉट बॉलीवुड की वजह से इसको डैमेज हो रहा है। ये दर्द था वो, क्योंकि एक मास लीडर के सामने वो अपनी दर्द को छलका रहे थे और बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री से भी बात कीजिए आप, क्योंकि सुनील शेट्टी एक एक जनता से बात करने नहीं जा सकते हैं। उन्हें पता है कि यहां जब मैं कुछ बोलूंगा तो एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ मास जो है वो हमारी बात को सुनेगा और हमें समझने की कोशिश करेगा। जो बात यहाँ पे हो रही थी कि बॉलीवुड को खुद सुधरना है, लेकिन आप देख लीजिए बॉलीवुड को ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड कैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, आप लोग जब देखते हैं तो आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या होती है इनके कंटेंट को लेकर? और जब आप कंपैरिजन आजकल लोग इनका साउथ से बहुत कर रहे हैं। देखिए, साउथ से कर रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने अच्छी पिक्चरें नहीं बनाई हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम पठान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पठान से ठीक पहले 2022 की ही 3 ऐसी पिक्चरें, एक तो डबिंग ऑफ साउथ मूवी है कांतारा, आपको हर किसी को देखना चाहिए। कांतारा में जो विलुप्त होती हमारी संस्कृति है उसको उठाया गया है, और एक्टिंग इतनी जोरदार, कहानी स्क्रिप्टिंग जो है इतनी कसी हुई कि आपकी नजर उस स्क्रीन से नहीं हटेगी आप जब तक पूरी मूवी नहीं देख लेंगे। वैसे ही एक छोटे बच्चे की कहानी है और बच्चा ही एक्टिंग कर रहा है, वो है छेलो शो, मतलब ये गुजराती में नाम है, मतलब द लास्ट शो। उसमें आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है फिल्म में अपना करियर बनाना चाह रहा है, बॉलीवुड में जाना चाह रहा है, परिवार की तरफ से उसे मनाही है, लेकिन वो लाइट को देखकर जो कहानियां गढ़ता है और उसके बाद किस तरह से परिवार झुकता है। छोटे से बच्चे ये कहना चाहती है कि साउथ की मूवीज के मुकाबले बॉलीवुड वो क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप देखिए, कला मूवी देखिए, कला आपने देखी है, देखिए कितनी अच्छी कहानी है। चुप सिने स्क्रीन से आके कैसे चुपचाप निकल गई, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। इन सभी पिक्चरों के बारे में भी बात करनी चाहिए, लेकिन जो पीआर टीम और स्ट्रेटजी, एजेंडा एंड प्रोपेगेंडा के बीच में जो बॉलीवुड फंसा हुआ है, वो 1% की बात जो सुनील शेट्टी कर रहे हैं वो लीड कर रहा है और मिसगाइड कर रहा है। हम पठान को बार बार, पठान सीबीएफसी के मतलब कि सर्टिफिकेशन बोर्ड के सामने आने से पहले ही जिस तरह से पठान की पीआर टीम ने सोशल मीडिया पे उस गाने को रिलीज कर दिया, ये कहीं ना कहीं आप देखिए स्ट्रेटजी होती है कि आप कंट्रोवर्सी के ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर पठान में क्रिएट की गई, आप ऐसा मानते हैं? हमारे को बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे सीबीएफसी का सर्टिफिकेशन बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने बिना सर्टिफिकेशन बोर्ड के सामने फिल्म को क्लियर करवाए बिना वो गाना जो सबसे कंट्रोवर्शियल हो सकता था उसको यूट्यूब पे रिलीज कर दिया। ट्रेलर के पहले गाना रिलीज करते हैं वो, तो इसको क्या समझा जाए? और उसमें से वो कहानियां निकल के आनी शुरू होती हैं जिसमें पूरी सोसाइटी जो है, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को जानकारी और सही चीजों का पता लगना। तो अब आप लोगों ने क्या तय किया कि उसमें से वो नहीं बना सकते, भगवा बिकनी वगैरह के ड्रेसेस के सीन हटा दिए जाएं? नहीं, भगवा बिकनी किसने उठाया ये तो अलग बात है, लेकिन आप अगर सीबीएफसी के गाइडलाइन को जाएंगे, जो ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है, वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें शुरू के 5 ऑब्जेक्टिव ही पढ़ लेंगे तो ये गाना वहां पे उन सभी रूल्स को वायलेट करता है। सोशल वैल्यूज की जिसमें बात की गई है, वो वहां पे सोशल वैल्यूज इस गाने से कहाँ आ रहे हैं, हमें क्रिएटिविटी दिखानी है, ये बात कही गई है। कहीं ऐसा तो नहीं अनीता जी कि बॉलीवुड पर जरूरत से ज्यादा चौकीदारी है, जरूरत से ज्यादा पहरा है और जरूरत से ज्यादा उनमें मीन मेख निकाली जा रही? नहीं, गाइडलाइन है, ये रूल है। रूल आप रूल पढ़ लीजिए, मैं रूल पढ़ के बता देती हूँ आपको। रूल पढ़ लीजिए, आप वैसे ही बता पढ़ा दीजिए, हुआ है, आप देखेंगे तो ये आपको सामने। हाँ, तो
सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो गठन किया गया फिल्म सेंसर बोर्ड का, उसका 1952 में उसका यही मकसद था कि जो चलचित्र बन रहे हैं उस पर उसको चेक एंड बैलेंस के लिए उस पर कमांड की जाए और कहीं इस देश की संस्कृति, इसकी वैल्यूज, सामाजिक वैल्यूज के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, इसको देखते रहना चाहिए। क्योंकि मनोरंजन जगत जो है वो अपने देश से दूसरे देश में इस देश की सभ्यता और संस्कृति को पहुंचाता है। शुक्रिया अनीता जी, मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपकी बाकी विचारों को भी स्थान दूंगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुनील शेट्टी का स्टेटमेंट निश्चित रूप से आपने सुना होगा। वो बॉलीवुड के लोगों की, इंडस्ट्री की एक पीड़ा बताने की कोशिश मुख्यमंत्री के समक्ष कर रहे थे। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों बॉलीवुड कोई भी फिल्म बना रहा है, चाहे वो राइट विंग से जुड़े लोग हों, लेफ्ट विंग से जुड़े हों, सेंट्रल से जुड़े, जिससे भी जुड़े हों, कोई ना कोई ग्रुप बायकॉट चला देता है और निश्चित रूप से इससे इमेज भी खराब होती है, बिजनेस भी प्रभावित होता है। देखिए, हम सभी का तो, हम खास करके हम समाजवादियों का जो मानना है, हमारा मानना यही है कि जो साहित्य और कला और कलाकार जो होते हैं वो समाज के दर्पण होते हैं। तो दर्पण कम से कम साफ जरूर होना चाहिए। और दर्पण में कभी ये जो दर्पण की संज्ञा ऐसे नहीं दिया बड़े विद्वानों ने, दर्पण वो होता है कि आप जैसा हैं, जिस तरह का बदलाव आ रहा है समाज में, हमारे सरोकारों में, वो सही सही दिखे। अब सवाल यह है कि जो सुनील शेट्टी जी एक मचे हुए कलाकार हैं, इस देश के एक प्रतिष्ठित कलाकार है, अगर उन्होंने कोई सवाल उठाया और उस मुख्यमंत्री के सामने उठाया उन्होंने, जो मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं राइट विंग के आप कह सकते हैं। हालांकि मेरा तो यह मानना है कि वो एक संत हैं और सभी चीजों को वो समता भाव से देखते होंगे, लेकिन उनके भी कई ऐसे बयान आते हैं जो हम लोगों को भी विचलित कर देते हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या यह ठीक बात नहीं है कि सरकार ने जो एक संस्थान बनाया हुआ है, उस संस्थान की एक बहन आपके सामने समक्ष बैठी हुई है, अगर उसने पास कर दिया है किसी पिक्चर को और उस पिक्चर के किसी कंटेंट पे इतना सारा बवाल हो रहा है। अरे हम बॉलीवुड में हरिश्चंद्र पे भी बहुत सारी पिक्चरें बनी, पूज्य गांधी पे बहुत सारी पिक्चरें बनी, उसी बॉलीवुड में ओमकारा बना, उसी बॉलीवुड में हमारे तरफ से, हमारे जिले से आने वाले अनुराग कश्यप ने तो अद्भुत कला, बहुत कम पैसे में अगर बॉलीवुड को पिक्चर बनाना किसी ने सिखाया तो मैं कह सकता हूं कि अनुराग कश्यप ने। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो तो बाइबल है, मैं तो कहता हूँ, मैं कह रहा हूं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर क्या फिल्म है भाई, गजब फिल्म है वो। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो पिक्चर उन्होंने बनाई है, और हिमा कुरैशी जी, नवाजुद्दीन साहब, क्या अद्भुत भाई। अब किसी मतलब वो फिल्म सस्ते में कैसी इतनी शानदार बन सकती है। किसी को सच देखने पे मिर्ची लग जाए, किसी को सच देखने पे मिर्ची लग जाए, हमारा कोई धर्म चाहे संस्कृति, देखिए धर्म और संस्कृति में भी जो चीजें, अच्छा ऐसी इमेज बन रही कि ये बॉलीवुड वाला सब नशेड़ी है। देखिए ये कम से कम आप जैसे विद्वान, ये आरोप लगते हैं, प्रासंगिक व्यक्ति, हम तो नहीं कह सकते। देखिए नशेड़ी तो हर जगह है। अब नशा का तो कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो नशा करते हैं, हालांकि हम लोग यही चाहते हैं कि कोई नशा ना करे। ऐसा कई बार बयान आया है कि कुछ पॉलिटिशियन गांजा ओजा भी पीते हैं, हालांकि मैं तो जानता नहीं। हम लोग तो यही मानते हैं कि नशा का ये आप नहीं कह सकते कि कौन कर रहा है, नशा कोई भी कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सुनील शेट्टी कहते हैं कि टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब तो हर जगह होता है, एक हमारे यहाँ है तो क्या हमारी पूरी इंडस्ट्री खराब कर दोगे? देखिए हास्य कलाकार हैं, बहुत मजे हुए कलाकार हैं। सुनील शेट्टी बहुत नामी कलाकार है। ये सुनील भाई ने भी बहुत सारगर्भित पाल जी हैं हमारे साथ, ये तो मजे लगाते। ये सुनील पाल जी ने भी बहुत शानदार आदमी है। ये इन्होंने बहुत सारगर्भित बात कही है। उन्होंने एक बात कहा, मैंने पूरे बयान को उनके पढ़ा कि भाई रॉटन एप्पल कहीं भी होता है, कहीं भी, किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी देश में, किसी भी सरकार में, किसी भी परिवार में एक व्यक्ति होता है, उससे यह आकलन कतई नहीं लगाया जा सकता कि समूचा। तो आप क्या मानते हैं, बायकॉट गलत है या फिर ठीक हो रहा है? देखिए हम समाजवादी लोग तो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो इतना बेहतरीन काम किया, यश भारती पुरस्कार दिया, और श्रद्धेय नेताजी हम सबके बीच में नहीं है। ये चूंकि जो हिंदुस्तान है वो शहरों से जब निकलता है, शहरों के नदी से, तो गांव का महासागर शुरू होता है, और सफाई जैसे ग्रामीण अंचल में बुला करके उन्होंने देश के बड़े बड़े कलाकारों का स्वागत किया, लोगों को कला के नजदीक लाए। हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ कवि हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनकी कविताएं पढ़ लीजिए। तो समाजवादी लोग तो हमेशा साहित्य कलाकारों का सम्मान करते रहे। थैंक यू सुरेंद्र राजपूत जी।
बॉलीवुड के बायकॉट की बात आ रही है और इन दिनों बॉलीवुड से प्रोड्यूस हो रही फिल्में, पूरा वातावरण, और विशेष तौर पर मैंने सुनील शेट्टी का जो स्टेटमेंट इमोशनल सुना मुख्यमंत्री जी के सामने, वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। क्या आप मानते हैं कि वाकई में बॉलीवुड डिवाइडेड है, या उनके साथ गलत हो रहा है, या बॉलीवुड कंटेंट ही ऐसा क्रिएट कर रहा है कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है? ब्रजेश भाई, आपने जो बहस स्टार्ट की उस बहस में ही इसका जवाब है। आप देखिए ना, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी बैठे हैं, पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, पत्रकार साहब भी यहाँ बैठे हैं, पक्ष की हों प्रतिपक्ष की हों, सेंसर बोर्ड की मेंबर भी यहाँ बैठी हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग। क्या भाजपा का कोई आदमी आया कह करके भी भाग गया ना कह करके? आपको समझ में आ जाना चाहिए। ट्रैफिक जाम। अरे सर, वो ट्रैफिक जाम ऐसे ही हो जाता है। आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे होता है। सर अपनी बात भाई, अपनी ये इससे बड़ी अपनी बात क्या होगी कि अब इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा गैंग है जो संस्कृति को, कला को धमका करके, डरा करके और अपने लोगों, या तो उनकी बात सुनिए और नहीं तो बायकॉट झेलिए, या फिर बंद करिए। कला को, कलाकार को, संस्कृति को, सांस्कृतिक चीजों को सरकारी संरक्षण के बिना कला फल फूल नहीं सकती। और उसके ऊपर जो शख्स भी दबाव देगा, जो क्या नाम, लोकशाही तो दबाव दे ही नहीं सकती, लोकशाही के नाम पर जो तानाशाही जवाब देगी, दबाव देगी, उसके प्रति आज सुनील शेट्टी के उस भाषण को देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 देखना चाहिए, आप जैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके साथी बराती मीडिया चैनलों के खिलाफ सुनील शेट्टी ने बोला है। आप बताइए, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत मरा था उस दिन से ये बॉलीवुड बायकॉट का ट्रेंड चला। फिल्में बायकॉट अलग है, बॉलीवुड बायकॉट अलग है। आज आप बताइए, मैं नाम लेकर के कहता हूं, रिपब्लिक चैनल, टाइम्स नाउ चैनल, ये चैनल, वो चैनल, इन सब लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत, हमारे दोस्तों क्यों गाली देते हो? सर देखिए, अब अगर सच्ची बात कहनी होगी तो अब समय भी, दोस्तों को तो मत गाली दो सर। सुनिए सर, सच्ची बात में आपके दोस्त आएंगे उनको भी फांसी लगेगी, मेरे दोस्त आएंगे उनको भी लगेगी। सर तो आप ही न्यायाधीश हो, फांसी नहीं, हम न्यायाधीश नहीं, हम तो सर, आपने बात पूछी तो हम कह रहे हैं, सुन लीजिए हमारी बात को। भाई, सबकी आपने बात बड़ी शांति से सुनी, खाली कांग्रेस की बात। कांग्रेस सर हमारे दोस्तों गरियाओगे तो कुछ तो प्रतिकार करेंगे सर। क्यों प्रतिकार करेंगे आप? सुशांत सिंह राज, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, एक ऐसा लफंगा एंकर जो था, आज की डेट में भी वो जेल के बाहर है। सुन लीजिए आप हमारी बात को, मुझे ड्रग दो वाला। आज उसके बाद सीबीआई ने, और उसने केस क्लोज कर दिया, कहा उसकी आत्महत्या थी। उसके बाद उसको किसी आदमी ने एफआईआर करी उसके खिलाफ। सर इतना एंगर क्यों? आप अपनी बात रखें, क्योंकि नाराज क्यों हो रहे हैं? सर बड़े आराम से डिबेट चल रही है। इस बॉलीवुड को बदनाम करने की सुपारी सत्ताधारी दल के कुछ लोगों ने उस आदमी को दी थी, मेरा स्पष्ट आरोप है, स्पष्ट आरोप है, मैं आपको बताऊं। और उसने अब उस सुपारी को पूरी तरीके से निभाया, और पूरे बॉलीवुड को कंटेंट में, आप जानिए, कंटेंट अच्छा होगा फिल्में चलेंगी, कंटेंट अच्छा नहीं होगा फिल्में नहीं चलेंगी। आप चाहे कोई भी कहना बायकॉट करता रहे, लेकिन आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए यूपी में कितना अच्छा वातावरण हो रहा है, कह रहे हैं कि अब ओटीटी फिल्म बनाओगे तो 50% सब्सिडी। सर वही तो सुनील पॉल तो काफी इस पे मतलब अध्ययन कर डाले हैं। सुनील पॉल जल्दी ही ये इनकी ओटीटी आएगी यूपी में। अरे सुनील पॉल भाई बैठे हुए हैं, बच के रहना। अमेजॉन के सीईओ के ऊपर मुकदमा कर दिए थे यहां पर। कहाँ? हजरतगंज थाने में जाइए ना, कितनी फिल्मों के खिलाफ मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, एक बार देख तो लीजिए। अमेजॉन की सीईओ महिला थी, उसको थाने में बैठा लिया था यहां पर। आप कहते हैं यहां पे क्या ना फिल्में 50% देंगे? आदमी आने से डर रहा है साहब। और आज बॉलीवुड के सामने बैठे हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बताएं ना कि ये एफआईआर क्यों थी? कला के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ। क्या उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? तो सर कुछ भी कहोगे तो फिर एफआईआर तो होगी सर, अगर बेइज्जती करोगे तो। ये बस यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। आप हमारे हिसाब से चलोगे, आप हमारे नूरे नजर हैं। आप हमारे हिसाब से हमारे विरोध करोगे, आप देशद्रोही हैं। राज क्या नाम, सर कला पे पिक्चर बनाओ, संस्कृत पे पिक्चर बनाओ। सरकार के विरोध पर पिक्चर इमरजेंसी में भी बनी। हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई, तू कहां से आई, तुझे मौत ना आई। आंधी भी बनी थी सर, आंधी। सैया खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अगर ये आज अगर किसी ने लिख दिया होता गाना, तो उसके खिलाफ भी हजरतगंज थाने में एफआईआर हो गई होती। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि बॉलीवुड को बदनाम करना बंद कीजिए, उसको नशेड़ी बताना बंद करो। ये सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, ये भी मैं बताता हूं, जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। बॉलीवुड को नशेड़ी बताना बंद कीजिए। कुछ लोग गड़बड़ हैं, उनको जेल में भेजिए। लेकिन जो लोग, अब शाहरुख के बेटे को
क्या नाम, किस हिसाब पे आपने बंद किया? उसके बाद सारी जांच आ गई, कहा कुछ नहीं था। आपने सुशांत सिंह राजपूत की वो जो गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम, रिया नाम था या पता नहीं क्या नाम था, उस बेचारी को कितने दिन परेशान किया, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो नाम के लफंगे अर्णव ने। आप बताइए मुझे क्या किया उनके खिलाफ। सच बात यह है कि अगर सत्ता इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले तो बॉलीवुड अपना काम खूब कर लेगा। साउथ की पिक्चरें चले, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप कह रहे थे कि बीजेपी वाले शामिल नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी वाले डिबेट में आ गए हैं। आप कह रहे थे शामिल नहीं होंगे, देखिए आलोक वर्मा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब हमें लगता है कि आधा घंटा इन्होंने देख लिया कि नहीं सर, अभी पहला राउंड पूरा कहां हुआ है, अभी अपनी बात रख देंगे। आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए कि भाई सत्ता का संरक्षण कला को आवश्यक है, थैंक यू, सत्ता कला को डरा डिबेट को रही आगे है। बढ़ाने दीजिए सर। आलोक जी मुझे आप बताइए कि भाई बीजेपी और सत्तारूढ़ दल पर ये आरोप लगते हैं कि एक वर्ग विशेष की जब फिल्में आती हैं बॉलीवुड पे तो आप सब लोग मिलकर ताल ठोक के उसका बायकॉट करते हैं, बॉलीवुड का बिजनेस खराब हो रहा है। और सुनील शेट्टी ने जो बात कही वो एक इंडस्ट्री का दर्द है। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आलोक जी आवाज आ रही है? ओके, मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही, मैं कोशिश करूंगा उनसे दोबारा संपर्क करने की। वीरेन जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, ये जो सुनील शेट्टी का स्टेटमेंट आया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार है या चीज़ें ये रोकी जाएं। योगी एक भगवाधारी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के हिंदुत्व के नेता हैं। अगर वो अपील करेंगे तो उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, इस लिहाज से भी शायद सुनील शेट्टी ने उनसे अपील की होगी। लेकिन हम जिस दौर में जहाँ खड़े हैं, सुनील शेट्टी इस बात के लिए क्यों नहीं अपील करते कि फिल्मों का जो नंगापन है, जो गंदगी है, वो ख़त्म की जाए। उनको ये चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी बात आई कि फिल्में हमारी समाज का आईना है, लेकिन हमारा समाज फिल्मों से भी बहुत सीखता है। फिल्मों ने हमारे समाज को जो नंगापन दे दिया, जो नशे की तमाम कहानियाँ दे दी, उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? वो भी उसकी अपील बनती है, वो फिल्म के बनाने वाले लोग देखें। और हमारे देश में कहा जाता है हिपोक्रेसी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब हम चाहते सब हैं लेकिन कोई जाने ना, सारी चीज़ें देखना भी चाहते हैं और जब समाज में रहे तो उसकी आलोचना करें बढ़िया दिखने के लिए कि साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। देखिए, पहले क्या था, हमारे यहाँ हीरोइनें पूरा कपड़ा पहनती थीं लेकिन बड़ी सुंदर लगती थी। चाहे आप मधुबाला को देख लीजिए, चाहे आप वहीदा रहमान को देख लीजिए, चाहे आप मीना कुमारी को देख लीजिए। आज हीरोइनें बहुत कम कपड़ा पहनती हैं और तब भी सुंदर नहीं लगती। और विवाद शायद जानबूझकर कराया जाता है कि पैसा बढ़ जाए, फिल्में खूब कमाएं, करोड़ों अरबों का उनको फ़ायदा भी हो जाता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको। तो ये भी एक बड़ा विचित्र सा संयोग है, उसके साथ विरोधाभासी, कि एक तरफ विवाद हो जाए, फिल्म विवाद में पब्लिसिटी हो जाती है और उसका फिर मार्केट रेट अच्छा निकल आता है। यूपी से गुहार लगाना, यूपी में चूंकि संभावनाएं ज़्यादा हैं, बड़ा स्टेट है, यहाँ पर सब्सिडी देती है सरकार। जो फिल्म के कलाकार तमाम ऐसे हैं जिनकी दुकान बंद हो चुकी है, वो यूपी में आकर, नए राज्यों में आकर इस तरह की बातें करके कुछ अपनी दुकान फिर से चलाएंगे। और क्या है, आज ये बॉलीवुड ये क्यों नहीं सोचता है कि वो एक टाइम पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कितना जो है हे दृष्टि से देखता था, कितनी उसकी मजाक उड़ाता था। आप देखिए कि भोजपुरी वालों को गंवार और फूहड़ कहा जाता था। आज हमारे यहाँ मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, दिनेश लाल यादव सांसद भी हैं, राजनीतिक भी हैं और फिल्म के क्षेत्र में भी उन्होंने झंडे गाड़े हैं, सियासत में भी गाड़ रहे हैं। तो ये भी हमारे उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है ये सब। और बॉलीवुड इनको कभी पचा नहीं पाया, एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मुंबई की फिल्म नगरी इनको हमेशा अलग मानती रही, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री गए तो उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आज योगी 5 लाख करोड़ का निवेश लेके लौटे हैं, फिल्म सिटी वो बनाना जा रहे हैं। अगर वो बनाते हैं तो निश्चित ही नोएडा के बाद ये बहुत बड़ा मील का पत्थर एक और बनेगी और फिल्म के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी यहाँ एक बड़ा काम होगा। वो सब चीज़ों के इतर भी ब्रजेश जी
आप देखिए कि बॉलीवुड की बात अभी आई थी, अभी एक साथी बोल रहे थे, उन्होंने कहा बॉलीवुड वाकई में बंटवारा दिखता है। आप हिंदू मुस्लिम से सीधे देख लीजिए इसको कि एक तरफ सलमान खान है, नसीरुद्दीन है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, दूसरी तरफ अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, सब बटी हुई धाराएं दिखती हैं। और ये धाराएं दिखाती हैं, बताती हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच, और आज जो पठान को लेकर जो बवाल हो रहा है, जिसको लोग कहते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़ फोड़ की बवाल किया, तो वो उसी बंटवारे की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें भड़कती हैं। फिल्में तो पूरे हिंदुस्तान पे असर डाल रही हैं ना, कोई एक जगह पे खाली नहीं उनका प्रभाव है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। ब्रजेश जी, सुनील पाल बैठे बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं, उनका बड़ा मैं स्वागत करता हूँ, बड़ा बेबाक बोलते हैं, और वो जब बोलते हैं तो शराब पीने की एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। बहुत लोग उनको कह सकते हैं कि वो शराब पी के बैठे तो कुछ लोगों की भाई खुदा ने सूरत ही कुछ ऐसी बनाई है कि टिकट लेकर भी बेटिकट नजर आते हैं। तो सुनील पाल तो कॉमेडी के बादशाह हैं, तो उनके ऊपर भी तमाम सारे लोग आलोचना करते रहे हैं जी। और मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूं। तो आज सुनील शेट्टी को अपने बायकाट का जो बॉलीवुड का दर्द दिख रहा है, वो इस समाज का कितना नुकसान कर चुका है वो दर्द, उनको उस पर भी बोलना चाहिए। और कोरोना काल हो, दूसरी बात ये है कि ये क्या भाजपा के कहने से बायकाट हो रहा है? और अगर बायकाट हो रहा है तो जो विपक्षी दल है वो फिल्म का समर्थन करें, वो कह दें, अपील करें जनता से कि भाई आप खूब देखो। ये तो वही बात है, हर पिक्चर एक जनमत इकट्ठा करे। हाँ हम करें उनकी अपनी अपनी तरीके हैं। सुनील शेट्टी की बात को लोग उसी तरह मानते हैं जैसे लड़का घर में बदमाशी करे और माँ उसको ना मार पावे, तो जब शाम को बाप आवे तो कहे कि देखो ये बहुत बदमाश हो गए हैं, इनका ठीक करो, ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, इनका सही करो, इनको आप रोको। बस उसी तरह का आप इसको देख सकते हैं जी। बहरहाल बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के एक साहित्यकार गोपाल दास नीरज का रहा है। उनकी फिल्मों ने कमाल किया, उनके गानों ने चमत्कार किया। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है, ऐतिहासिक गाने उन्होंने लिखे हैं तमाम। आज उन्हीं की 4 लाइनों से समापन करूंगा, सुनिएगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, और उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, और हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, और जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा। नीरज तो कल यहाँ ना होगा, उसका गीत विधान रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील पॉल जी बहुत ही जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील पॉल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आप ये मानते हैं कि बॉलीवुड अपनी मौलिकता को खो रहा है, जिसके कारण इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है? अभी जैसा अनीता जी भी बता रही हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की जाती है ताकि उस फिल्म को माइलेज मिल सके। बिल्कुल, मैं अनीता जी के साथ में हूँ, उनके विचारों को मैं से सहमत हूँ। यही होता है और बिल्कुल होता है, क्योंकि 200-400-500 करोड़ रुपए फिल्म के लिए लगा देते हैं, उसके बाद रिकवरी की टेंशन शुरू हो जाती है। तो एक जहरीला विभाग है उनका, जो IT सेल विभाग, जो उनको नए नए आइडिया देता है। काश वो फिल्म के पहले उनको आइडिया दे कि भाई कहानी अच्छी ढूंढो, चीजें अच्छी बनाओ और बजट कम रखो। बड़ा बड़ा बजट तुम लगा दो। क्या बॉलीवुड के पास अपना IT सेल भी है? पठान धंधे करने पड़ते हैं फिल्म रिलीज करने के लिए, और वही हो रहा है पठान के साथ। बिल्कुल अनीता जी ने जो कहा है, शब्द न शब्द उनके साथ में हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोचना चाहिए। इसीलिए मैं हम लोग जब बोलते हैं तो बुरा लगता है, इसीलिए मैंने एक फिल्म बनाई है। अभी फिल्म का नाम ही गाली गलौज है। तो गाली गलौज फिल्म नाम सुन के लोगों को लगेगा शायद फिल्म में गाली गलौज हो, नहीं, ये सारी चीजें जो उल्टे सीधे धंधे चल रहे हैं कला के क्षेत्र में, उसी का एक रूपांतरण है फिल्म गाली गलौज, जो OTT पे जल्दी में रिलीज करने वाला हूँ। मेरा ऐसा मानना है, देख लो ऐसा ना हो कि गाली गलौज ही बायकॉट हो जाए। देखिए, बायकॉट कोई फ्री में नहीं करेगा। जब तक मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा ना, कोई बायकॉट नहीं करेगा। कोई यहाँ पे फोकट में नहीं बैठा। हम और आप देखते हैं ना कि बायकॉट हो रहा है, धरने चल रहे हैं, नारी समाज आ रहा है, फला समाज आ रहा है। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड है, इसको पैसे दिए के कराया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई फोकट में कुछ नहीं करता। आज से पहले कभी करता था कोई? अब क्यों कर रहा है? क्योंकि माल आ रहा है, जहां माल वहां रीलपाल ऐसा लोग कहते हैं। तो भैया यही होता है, पैसा देकर
क्योंकि क्या होता है ना कि सर, जब आप 400-500 की फिल्म, करोड़ की फिल्म बनाओगे, ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनी जो पैसे दे रही है, तो वो तो बोलेगी भाई इसकी रिकवरी कैसे होगी, तो आग लगाओ, झंडे गड़ लगाओ, ये करो, वो करो, देशद्रोही बन जाओ, फला कर को ऐसा कुछ कर दो। पूरा देश आपके साथ में गंभीरता से जुड़ जाना चाहिए, ताकि फिल्म लोग एक बार तो जरूर देखें, और जब देखेंगे तो फिल्म के पैसे कवर हो जाएंगे। पहले क्या सुनील होता था कि शेट्टी को limited दर्द budget क्यों हो रहा होता है? था। फिर सुनील हाँ? शेट्टी को दर्द क्यों हो रहा है अगर ये सब क्रिएटेड वेव है तो? क्या है, हर आदमी से कुछ ना कुछ। अब सुनील शेट्टी वहां गए होंगे किसी काम से, तो आप जैसा कोई पत्रकार मित्र उनको मिल गया होगा, ठीक है, उनके सामने माइक ठूस दिया होगा कि बायकॉट चल रहा है। एक तो क्या पत्रकार को बायकॉट बोलना नहीं आता, ठीक है, वो बायकॉट बोलते, ठीक है, ओके। बायकॉट जो चल रहा है बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में, अगर सुनील इसका शेट्टी क्या मान होगा? लीजिए आपकी तरीके से, आप कैसे सुनील शेट्टी को रूपांतरित करेंगे पर्दे पे? वो फिर कभी करूंगा, आज के लिए बस आज यहाँ पे गंभीर मुद्दा चल रहा है। जी। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। वैसे काफी बहुत देर में शुक्रिया सुन रहा आपका था, सुनील और पॉल सभी जी, विभूति आपने को बहुत प्रणाम, कीमती बहुत वक्त अच्छा हमें बोल दिया रहे है। हैं सबको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, देर से सही लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आरोप आपके ऊपर लग रहा है आपकी पार्टी और पार्टी से जुड़े समर्थक दलों पर, समर्थकों पर, कि आप लोग बॉलीवुड का बॉयकॉट कराते हैं। अरे साहब, कब हमने कहा कि बाइकआउट करिए किसी फिल्म का? देखिए ब्रजेश भाई, उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूं जो जम के हिंदी फिल्में देखते थे। लेकिन पिछले एक अरसे से जब भी थिएटर में जाता हूं तो अंत में बड़ा अफसोस होता है। ना कोई ढंग की फिल्म है, ना ढंग की कहानी है, ना ढंग का कलाकार है, ना ढंग का खलनायक है, और बीच बीच में ऐसे दृश्य हैं जो इतने असहज कर देते हैं कि अंत में जब आप थिएटर छोड़ करके बाहर आते हैं तो आपको अफसोस होता है कि हम कहां चले आए। अभी एक फिल्म आ रही है, पता नहीं आ चुकी है कि आ रही है, उसके गाने बहुत शाहरुख खान की फिल्म है। अब आप बताइए कि समंदर के किनारे जिस कपड़े में आप डांस कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसकी जरूरत क्या थी फिल्म में? अब आप अगर तो क्या आप ये डिसाइड करोगे कि को, समंदर के किनारे किस तरह के कपड़े पहनकर डांस किए जाएं? नहीं, हमने कहा डिसाइड किया साहब, हमने थोड़े बाइकआउट किया। आज उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि आप हमें फिल्म क्या दिखा रहे हैं और हम देखना क्या चाहते हैं। जमाना बहुत बदल गया है, बहुत सारे विकल्प लोगों के पास आ गए हैं, उनका अपना मोबाइल है, उसमें कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं। हर तरीके का कंटेंट जो बॉलीवुड नहीं बना पा रहा है, जो हॉलीवुड नहीं बना पा रहा है, वो जो न्यू क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब में डाल दे रहे हैं। तीसरी चीज, OTT आ गया है, हमारे पास विकल्प है, नहीं देखेंगे आपकी फिल्में, हमें पता ही नहीं चल रहा है आप पुराने कलाकारों को लेकर के आ रहे हैं। क्यों हो क्या रहा है? मतलब ये मसला इसका है कि इनकी फिल्मों का बहिष्कार क्यों? भैया जनता बहिष्कार कर रही है तो भारत की परंपरा रही है। भारत में जब स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 से 1912 के बीच में, तो विदेशी कपड़ों को हमने जलाया था। क्यों जलाया था? क्योंकि आपने हमारी बातें सुनी नहीं थी। 1940 के बीच में जर्मनी की मशीनों को अगर आप हमारे मन की बात सुनेंगे नहीं, हम चाह क्या रहे हैं, तो हमारे पास, हिंदुस्तान के लोगों के पास आसरा क्या है, विकल्प क्या है? भाई बड़े बड़े आराम से हम खाली यही कह लेते हैं आपका मन क्या कहता है कि कैसी पिक्चर बनाए, किस तरह की फिल्में बने? भाई जो जमीनी कहानियां हैं वो कहानियां जरा हमको दिखाइए ना साहब। दिखा रही है ना, साउथ इंडियन फिल्में जो हैं बेहतर तरीके से कंटेंट लेके आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से, बिहार से बहुत सारे कंटेंट OTT पे आ रहे हैं, शानदार आ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। वैसा कोई कंटेंट हॉलीवुड क्यों नहीं ला सकता, माफ कीजिए बॉलीवुड क्यों नहीं ला सकता? अरे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कहानी कहने वाले लोग हैं, लेकिन जब आपने पर्दा लगा रखा है, जब आपने बांध बना रखा है, आपने वहां खेमे बना रखे हैं, कोई शाहरुख खान का खेमा है, कोई सलमान खान का खेमा है, कोई आमिर खान का खेमा है, उसमें ना नए कलाकार जुटेंगे, ना आप उनको जोड़ पाएंगे, ना उनके लिए आप रास्ता बनाएंगे। धन्यवाद आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर डिबेट में आगे वक्त मिलता है तो आपके बाकी एक मौका और आपको देंगे अपनी बात रखने का। उज्जवल त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, एंटरटेनमेंट मामलों के बड़े पत्रकार हैं। त्रिवेदी जी, अभी हमारे साथ सुनील पॉल जी भी जुड़े हुए थे। उन्होंने डिबेट के दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण मसले पर सबका ध्यान आकर्षित कराया कि ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही है ना, इनमें से बड़ा पार्ट है, मैं दावेश तो नहीं कह सकता, लेकिन जो उन्होंने कहा, उनका मानना ये है कि ये क्रिएट की जाती हैं कंट्रोवर्सी। इसमें कुछ दम है इस बात में? देखिए, क्रिएट की जाती हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं? पहली बात, अगर एक सोशल मीडिया पर
ये वीडियो आता है कि इस फिल्म में दिखाई गई फला फला बात पर हमको आपत्ति है और उसमें 10 लोग अपनी आवाज में आवाज मिला रहे हैं, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं उन 10 लोगों को पैसा दिया गया इसलिए वो आवाज लगा रहे हैं? अगर उस बात में कोई तथ्य ही नहीं होगा, कोई तत्व होगा ही नहीं। अब मैं आपको पठान की एक बात उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस फिल्म में एक डायलॉग है XKGB, उसको उन्होंने बदलवाया, और ब्लैक प्रिजन जो रशियन है उसमें कहा उन्होंने रशियन आप मत बोलिए। असल में पठान में पूरी की पूरी साजिश ये चल रही है कि एंटी रशिया एजेंडा इनको परोसना है। भारत ने रूस से सस्ते दरों पर तेल लिया, ये बात इनको चुभ रही है। क्यों चुभ रही है? क्योंकि ये अरब देशों के साथ खड़े हैं बॉलीवुड के लोग, ये मिडिल ईस्ट के साथ खड़े हैं, ये चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है इनके बारे में लिखे, इसलिए इन्होंने एंटी रशिया एजेंडा परोसा। इसलिए सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप ये 2 वर्ड हटाइए इसमें से, एक तो XKGB मत बोलिए, KGB रशियन खुफिया एजेंसी का नाम था पहले, साथ ही उन्होंने ब्लैक रशियन को भी मना करवाया कि ब्लैक रशियन प्रिजन मत बोलिए, रशियन हटा दीजिए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं दिखती हैं, लोगों के एजेंडा समझ में आते हैं, जिनके पास दिमाग है वो समझ लेते हैं। और ऐसा नहीं है, कांतारा को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? और बॉलीवुड की हर फिल्म को लेकर तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें बात होती है तब होता है। आपका ये मत है कि बॉलीवुड मौका देता है इसलिए टारगेट होता है? डेफिनेटली मौका देता है। लोग ये नहीं कहते ना कि इसकी फिल्म में विरोध करो, लोग कहते हैं, पूछते हैं सवाल, इसमें कंटेंट कहाँ है, इसमें तत्व नहीं है। तो कुछ आधार होता है तभी तो किया जाता है, बिना आधार के कैसे हो जाएगा? ओके, ऑलराइट। अनीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या पठान जैसी फिल्में किसी देश के खिलाफ एजेंडा चलाती हैं, किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं? कुछ ऐसी बातें जो उज्जवल त्रिवेदी जी ने रखी, इन बातों को जब आप लोगों ने हकीकत पर देखा तो आपने क्या महसूस किया? इसमें कुछ सच्चाई है या फिर ये क्रिएट की गई कंट्रोवर्सी? नहीं, कंट्रोवर्सी तो गाने पे क्रिएट की गई माइलेज लेने के लिए, लेकिन अगर पूरी मूवी को आप देखेंगे ब्रजेश जी, तो इस मूवी में कई ऐसी चीजें, देखिए एक कोई बायोपिक मूवी नहीं है। जब रॉ का नाम लेते हुए आप कोई मूवी बनाते हैं तो वो आपका इमेजिनेशन नहीं होता है, क्योंकि रॉ हमारी खुफिया एजेंसी है, और जब तक हम उसके किसी कैरेक्टर को, उसके बायोपिक को बनाते हैं तो हमको बाकायदा परमिशन लेना पड़ता है किसी व्यक्ति से भी जिसके ऊपर ये मूवी बनाई जाती है, उस संस्था से भी जिससे ये व्यक्ति जुड़ा होता है, पूरा अथॉरिटी लेटर लिया जाता है और पूरी कहानी को वहां पे प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, इससे कोई कंट्रोवर्सी होती है कि नहीं। उसके बाद फिल्म बननी शुरू होती है। आप जितनी भी फिल्में देखेंगे इस तरह की जो कि जिसमें कि रॉ को दिखाया गया हो या आईबी को दिखाया गया हो या हमारी मिलिट्री को दिखाया गया हो, तो वहां पे बहुत सेंसिटिव होके काम होता है। और ऐसे में एक ऐसी मूवी बनाई गई जिसमें रॉ का भी इस्तेमाल किया गया, KGB का भी इस्तेमाल किया गया, आप ये मानती हैं कि ये लोग खुद से ऐसे मौके देते हैं इसलिए इनका भारत माता को मिसेस भारत माता कहा गया, भारत माता को उस मूवी में मिसेस भारत माता कहा गया। तो ये सारे जो वर्ड्स यूज किए गए कहीं ना कहीं वो एजेंडा के साथ नजर आता है, और ये इसलिए भी नजर आता है कि शाहरुख खान को मूवी रिलीज होने से पहले जब गाने पे कंट्रोवर्सी खड़ी हुई तो कतर में जाकर के शाहरुख और दीपिका को फिल्म का प्रमोशन क्यों करना पड़ा? उस कतर में जहां पे जब फुटबॉल मैच शुरू हुआ तो उसको बुलाया गया जिसे हम एब्सकॉन्डर घोषित किए हुए हैं, उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसे हम एब्सकॉन्डर घोषित किए हुए हैं, और भारत सरकार ने अपनी नाराजगी दर्ज की थी। उसके बाद कतर सरकार को बकायदा लेटर लिख करके ये बोलना पड़ा था कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं। शुक्रिया अनीता जी, मेरे पास डिबेट के इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं डिबेट को मुझे आगे बढ़ाना पड़ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बनी रहिएगा। मनोज काका मेरे साथ मौजूद है। मनोज जी, क्या बॉलीवुड जानबूझकर ऐसे मौके दे रहा है कि जहां पर विवाद उत्पन्न किया जाए, जिसका जिक्र अभी त्रिवेदी जी और अनीता जी ने किया? देखिए, बॉलीवुड दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि कुछ लोगों को सच देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि सावरकर बुलबुल से उड़ा करते थे। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी पिक्चरें बनती तो उस पर कोई हाय तौबा नहीं मचती, क्योंकि कुछ लोगों को सच देखना, ये हम आप सभी जानते हैं कितनी गैर वाजिब बात है। जो व्यक्ति समुंदर के किनारे होगा, युवा होगा, उसकी वहां प्रेमिका होगी तो वो क्या करेगा? गोवा में क्या होता है, पूरी दुनिया में क्या होता है, मलेशिया
में क्या होता, जहां भी आप समुद्र के किनारे जो लोग भी जाते अरे हैं, तो नहीं युवा, गए होंगे आलोक, आपको अपना समझ अपने नहीं है। हिसाब से बता रहे मैं हैं। समझता हूं कि जो यूपी लोग के परिवेश के हैं, आप किसी को ऐसे कुछ भी कैसे कह बोले जा सकते रहे हैं, हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं न्यूडिटी जो है वो समंदर के किनारे कहाँ दिखाई देती है? नहीं, नहीं, आप भारतीय दर्शकों के लिए बोलिए, आप बोलिए। जिस भारत के संस्थान दर्शक में के लिए हैं, आप आप पिक्चर किस बना तरह रहे की हैं। अनीता जी, आप प्लीज, ऐसे मनोज ये को अपनी नहीं बात बोल रखनी है। रहे मनोज जी, हैं। बोलिए। तो अब आप बॉलीवुड सुन की लीजिए, तमाम फिल्में आपने जो हैं वो जितने पड़ी हुई जितने हैं। तरह के आक्षेप और आरोप आपने गढ़ा, आप उसी सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं, आपने क्यों पिक्चर को बनने दिया? आपने रोक लगा दिया होता। पिक्चर बनाने पे रोक नहीं है, नहीं रिलीज नहीं, पर इनका इन्होंने काम रिलीज होता है। करने पे रोक अरे लगा भाई दिया आया होता। ही बाद में, ये आया बाद में। आपने यही रोक तो लगा दी गलत होती। किया। ये वो किस पिक्चर तरह को की बात? बनाने क्यों ये दिया? किस- सेंसर ये जब गैर पिक्चर बन जाती है तो उसको देखिए, दिखाया जाता है। आप पिक्चर गैर दिखाने के वैज्ञानिक पहले बात ही कर रही हैं। गाना रिलीज कर प्रसून दिया गया, जोशी क्यों जी, रिलीज किया गया? प्रसून जोशी वो जी भी से आप सोशल कहती मीडिया रोक पे लगा देते। जहां जो गैर CBFC वाजिब के बात बाद आप कर रही नहीं हैं, आता है। पूरी तरह से गैर वाजिब बात आप कर सोशल रही हैं। मीडिया CBFC आपको के डोमेन आपको में नहीं ऐतराज है। इस पर है, आपको ऐतराज मैं कोई समझ गैर सकता वाजिब हूं। बात नहीं है ये। आपको जब ऐतराज इस पर है कि उन्होंने पिक्चर पठान दिखाना शुरू किया तो हो हमने जाएगी। उस पे बताया, शाहरुख appreciate खान की किया पिक्चर से कि आपको आपका बहुत ये तकलीफ है। nudity नहीं अनुपम चलेगा, खेर के vulgarity किसी नहीं पिक्चर से चलेगी। अनुपम खेर इस तरह की के पिक्चर से शब्द का आपको इस्तेमाल तकलीफ नहीं कर होगी, सकते हैं। लेकिन आपको शाहरुख खान थैंक के यू पिक्चर मनोज से जी, तकलीफ थोड़ा है। वक्त का अभाव ये है। सब भैया, लोग थैंक यू, समझ बहुत रहे हैं। शुक्रिया आप आपका। काम करेंगे तो धन्यवाद। आप अब एक सुरेंद्र होगा। राजपूत जी की बारी है। आप थैंक एक यू, संस्थान आप की दोनों का बात शुक्रिया। करेंगे तो मनोज जी, उन पे objection कृपया बहुत सहयोग हो करें। रहे हैं। धन्यवाद, Expose हो रही हैं आप। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी, आप कहीं आपने भी त्रिवेदी जी निष्पक्ष की नहीं बात दिख सुनी रही कि हैं। इसमें तो अभी तक तो हम लोग भगवा वाला स्कैंडल सुन रहे थे, अब तो पता चल रहा है कि रसिया के खिलाफ भी है। ब्रजेश भाई, अभी तो ये सबके खिलाफ कर देंगे। खैर, हम कोई फिल्म के क्रिटिक नहीं, हम नहीं जानते इस चीज़ को कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सरकार जाने, सेंसर बोर्ड जाने, और क्या नाम वो फिल्म बनाने वाले जाने, हम तो नाम भी नहीं लेंगे। रीज़न क्या है, आपने इस चीज़ को दी कि हमारा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, हमारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। आप इस चीज़ को दे के ध्यान दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता आए और आते ही उन्होंने फिर से धमकी देनी शुरू कर दी। जो मैं कह रहा था, आते ही धमकी देनी शुरू कर दी कि साहब ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा होगा, ये नहीं करोगे तो वो होगा, कला नहीं करोगे संस्कृति होगी। और उसके बाद जाकर के अपना सारा तीन तांबड़ा ले करके रोड शो के नाम पर भीख भी मांगने जाते हैं वही बंबई में कि भाई हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री लगा दो। आप बताओ ना, 7 साल पहले, 5 साल पहले सर इनवाइट करने गए थे। अरे भीख सर, शब्द हाँ, थोड़ा किया था ना 5 साल पहले भी। ऐसा ना कहिए विशेष भाई, देखिए मुद्दे की बात होने भीख वाली बात तो ना कहिए सर। सुन लीजिए, 5 लाख पिछले 5 साल पहले 2 फिल्म इंडस्ट्री का एमओयू साइन हुआ था, एक उन्नाव के लिए और एक गाजियाबाद के, नोएडा के लिए। कितनी फिल्म आप और हम चलिए कल चल करके देखते हैं। आलोक को लेके जाओ ना सर। अरे आलोक जी तो साथ लेके चलेंगे अपनी गाड़ी में हमें, और अनीता जी को भी क्या नाम आमंत्रित करेंगे, और ये जो पंडित जी हैं अपने एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, इनको भी करेंगे। राजपूत जी, अरे सर एक मिनट 2 मिनट रुक जाइए ना आप। धैर्य, आप सत्ता वाले हैं, आपको सुनना चाहिए। सर मेरे पास 30 सेकंड है, कृपया सहयोग तो करें। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि उस 5 साल पुरानी 2 फिल्म इंडस्ट्री के एमओयू हैं, अगर एक ईंट लगी हो तो बता दें हमको। ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना छल करते हैं, इतना कपट करते हैं, और आज आपके चैनल पर 3 लोगों को एक साथ बैठा करके कला और संस्कृति के ऊपर आप ओके आलोक जी, आपके पास 20 सेकंड है, बस 20 सेकंड में अपनी बात रख लें। आलोक जी गो अहेड। हम नहीं रोकने देंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने कहा कहाँ है फिल्म सिटी, बताओ, बोलो बताओ भाई। एक तरफ वेब सीरीज पर बहुत शुक्रिया करेंगे, सुरेंद्र जी, और सुरेंद्र जी की बात वेब सुनिए। सीरीज नहीं बन रही है। यस गो अहेड बोलिए। अरे सुरेंद्र भाई, गजब बात है, जबरा मारे रोवन न दे। अरे आम आदमी अगर चाह रहा है कि जमीन वाली फिल्में देखे, अपने इर्द गिर्द वाली फिल्में देखे, तो बजाय खाते हैं समंदर के किनारे, समंदर के किनारे दिल बचपन का प्रायोजित सेंसर बोर्ड से आप केजीपी का नाम, फलाने का नाम, शर्म नहीं आती आपको? एक कलाकार को डिस्क्राइब करते हुए दिखा रहे हैं। कितने लोगों ने देखी? नहीं है साहब। अरे कलाकार, अरे नरेंद्र मोदी की फिल्म कितने लोगों ने देखी? ऐसे योगी जी की फिल्म बनवा लो, देख लीजिए। क्या बात करते हो आप? धमकी देना बंद करो कलाकारों को। नहीं चाहेंगे, आप समाज को धमकी दे रहे हो, समाज को बांट रहे हो। जनता की आवाज खोलो भाई, जनता की आवाज दुकान खोलो, भारत जोड़ो का हाल यही रहेगा। भारत जोड़ो, अगर आवाज नहीं सुनेंगे, एफआईआर मत करो, फिल्मों को डराओ मत। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे डिबेट को रोकना पड़ रहा है, वक्त का बहुत ही अभाव। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपने अपने विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका मजा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।